चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मैंने कहा सब आ जाएं। एक क्वेश्चन था फरहाना का, तो नहीं, माहम का। क्वेश्चन एक ये था यार भाइयों कि आपने बिना सोर्सिंग कंप्लीट नहीं करवाई, सोर्सिंग में कुछ चीजें रहती हैं। इन्होंने कोई वीडियोस देखी, तो मैं देखे, मेरा काम है आप लोगों को ना कंप्लीट लेकर चलना। तो मुझे पता है कि कहीं कहाँ पर आपको पहली सीढ़ी बतानी है और कहाँ पर चौथी बतानी है। तो सोर्सिंग डेफिनेटली एक देखें, अगर अभी हमने सोर्सिंग पढ़ी है, लेकिन मैंने आपको बीच में बताया था एक चीज का शिपमेंट प्लान। याद है मैंने बात करवाते हुए सेशन देते हुए आपको एक बात बताई थी कि अमेजोन आपको एक एड्रेस देगा, जिस एड्रेस के ऊपर आपने एग्जैक्ट चीज पहुंचानी है। तो वो भी सारा सोर्सिंग का पार्ट होता है, प्रॉपर साइकिल सोर्सिंग का पार्ट है। लेकिन डेफिनेटली वो अभी पहली सीढ़ी नहीं थी, वो चौथी पांचवी सीढ़ी है। तो उसके अंदर और इस सोर्सिंग के अंदर में बीच में हम लोग, या मेरा जो डिजाइन किया हुआ सेशंस होते हैं लोगों के लिए, या जब मैं टेक्निकल टीम के साथ भी इवन होता हूँ, तो मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि यार देखो कि आपको ना बीच में टाइम मिलना चाहिए। सोर्सिंग को छोटी चीज नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन मिलेंगे, आप सुकून से उसकी प्रैक्टिस करें। फिर जब हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट साइकिल की तरफ चलेंगे ना, तो वो साइकिल में आपको एक और बात बताता हूँ, वो साइकिल आप लोगों के कंट्रोल में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर आपके पैसे लगेंगे। अगर एक यूपीसी कोड परचेज करते हो तो 16-17 हज़ार का है, एक यूपीसी कोड परचेज करने का। सैंपल मंगवाओगे तो 10-12 हज़ार का सैंपल पहुंचेगा, 2 सैंपल मंगवाओगे 24 हज़ार के सैंपल बन जाएंगे। तो वो क्या है कि वो आपके हाथ में नहीं है, वो सर्कल सिर्फ मैंने आपको समझाना है कि चलता किस तरह। फिर जब आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। मैंने माहम को शायद बताया था, किसी एक बंदे को बताया था कि यार हमारी टीम के 4 अकाउंट वेरिफिकेशन पे इस टाइम पे फंसे हुए हैं, न्यू अकाउंट। तो दुआ करें वो न्यू अकाउंट जितना जल्दी क्लियर हो जाए। मेरी अमेजोन से, मेरी तो नहीं, अब्दुल्ला की परसों भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी आप 10-15 दिन और वेट करें। वो वेरिफिकेशन पे कोई वजूहत है, मैं एंड पर आपको जब डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा ना, तो उसके अंदर आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि वेरिफिकेशन कहाँ होती है, क्यों रुकता है, क्या वजूहत है। बहरहाल इन शॉर्ट वो रुके हुए हैं। तो वो जैसे ही निकलते हैं ना, तो उसकी सोर्सिंग भी होनी है, उसकी लिस्टिंग भी होनी है, उसकी पीपीसी भी चलनी है, तो ऑटोमेटिकली इंटर्नशिप्स बहुत ज्यादा क्रिएट होंगी, ठीक है। तो दुआ करें वो जितना जल्दी पास हो। पिछले 2 महीने से तो फंसे हुए हैं, और ऑलरेडी अब देखें कि कितना टाइम और लगता है। क्योंकि देखें, अगर हमने एक अपील की है अमेजोन को, एक रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो जवाब में हमें कह रहे हैं 10 वर्किंग डेज वेट करें। 10 वर्किंग डेज का मतलब है तकरीबन 14 डेज नॉर्मल। तो वो रिप्लाई इतना लेट आता है कि टाइम ज्यादा लग जाता है, ठीक है। तो वो हम कंप्लीट करेंगे आगे चल के। आज हमारा था लिस्टिंग का। अच्छा, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, मतलब सोर्सिंग का आप 90% सीख चुके हो। सोर्सिंग 90% यही है। जो 10% है ना, उसका मतलब होता है सामान पाकिस्तान में पहुंचाना कैसे है, 5% आप ये, या किसी यूके के अंदर पहुंचाना कैसे है, 5% ये हो गया। और 5% अमेजोन से जो एड्रेस वगैरह लेना है वो है। तो वो अगर आप ईबे के लिए काम करोगे तो एड्रेस वगैरह ईबे आपको देगा। अपने घर पर मंगवाओगे तो वो आपको एड्रेस ऑलरेडी पता है, वो 5% भी निकल गया। तो रिमेनिंग 5% ये होता है कि आपने पेमेंट कैसे करनी है, अली बाबा को पेमेंट कैसे करनी है। सो आप लोग, अब मैं अगर आपको कहूँ यार एक सिंपल ऑर्डर कर दो, कुछ नहीं जाता। क्यों नहीं कुछ जाता भैया? आपके 10-12 हज़ार रुपये लग जाएंगे। ये आइसट्रे मंगवाओगे ना, ये भी 10-12 हज़ार की पाकिस्तान में पहुंचेगी, जो सैंपल है इसका। तो मैं अगर आपको एक लिंक सिखाने के लिए आपके 10-12 हज़ार जाया करवा दूं, तो उसका कोई मकसद नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको अपनी टेक्निकल चीज़ों से, अपनी टेक्निक से सॉरी सिखाऊंगा कि कैसे आप विदाउट पैसे लगाए भी चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग तो टू मच इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी। अच्छा, पहले तो ये चीज देख लें कि सोर्सिंग जो है ना, लिस्टिंग जो है ना, वो लिस्टिंग होती क्या? लिस्टिंग कहते किसे? लिस्टिंग कहते किसे? लिस्टिंग एक तो चीज ये है कि एक सेकंड यार। तो ये लिस्टिंग में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग देख लें। पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिस्क्रिप्शन। लेकिन डिस्क्रिप्शन में ना 2 पार्ट्स हैं। ये सारी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। लिस्टिंग की जब आपके जहन के अंदर एक चीज आती है ना कि यार लिस्टिंग करनी है, तो लिस्टिंग का मतलब होता है आपने अपना एड लगाना है।
तो ऐड के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। आपने अपनी दुकान को डिस्प्ले करना है, तो जब डिस्प्ले करना है, ये इमेजेस भी उसके अंदर आते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट आप कर लें, इमेजेस, ये टाइटल, ये इसके सारा मटेरियल, ये जो आप फिल करते हो, डायमेंशन क्या है, वेट क्या है, शेप क्या है, कलर कौन सा है, मटेरियल को, सारी चीजें, और बुलेट पॉइंट्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो उनसी है ना, हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, हम कह रही है A+ कंटेंट। यहाँ पर ये चीज मैं आपको क्लियर करना नहीं चाहता था, आगे चल के करना चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चन आ गया है या कोई कमेंट ऐसा आ गया है कि मुझे उसको क्लियर करना पड़ रहा है। कि देखें, ये जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, या अभी तक का जो हमारा प्रोसेस है, ये हमारा जो प्रोसेस है अभी, ये बेसिकली हम एक दुकान बना रहे हैं। जब आप मार्केट में जाते हैं, तो आप एक कपड़े की मार्केट में गए, यार वहां 10 दुकानें, क्या 10 के 10 ब्रांड्स होंगे? नहीं, 4 ब्रांड्स होंगे, 6 नॉर्मल दुकानें होंगी। बेच वो भी दुक रहे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई ब्रांड नहीं है। जिस तरह खाड़ी है, खाड़ी एक ब्रांड है, लेकिन जो आपके बाकी दुकानें, लाहौर क्लॉथ्स, ये ब्रांड तो नहीं है। फलां डिपू, ये ब्रांड तो नहीं है। तो आपको ये चीज समझ लग रही है? आपको ये चीज समझ लग रही है कि ब्रांड इज समथिंग एल्स। तो ऐसा हो सकता है, देखें, खाड़ी था, आप बड़े से बड़ी दुनिया उठा के देख लो यार, आप जारा को उठा के देख लो, जारा पहले दुकान थी, बाद में ब्रांड बना। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहले ब्रांड बना लो, दुकान बाद में खोलो। ऐसा हो सकता है? आपकी कोई अपीयरेंस ही नहीं है, आपकी कोई सेलिंग ही नहीं है, आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और आप कह रहे हो मैं ब्रांड हूं। ऐसा हो सकता है? तो पहले दुकान बनती है, उसके बाद ब्रांड बनता है। सो जो ब्रांड है ना, ये बेसिकली 6 मंथ्स का एक प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जितनी भी है, आप Amazon पे सर्च करेंगे, 80 to 85% दुकानें हैं, ब्रांड नहीं है। ठीक है, ब्रांड, ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इसने ब्रांड, ये ब्रांड है। होता क्या है बेसिकली कि ये दुकानें, ठीक है, ज्यादातर यहाँ पर नो ब्रांड लिखा होगा, या ब्रांड लिखा भी होगा तो हो सकता है दुकान का नाम ब्रांड के आगे लिखा हो। इसकी एग्जांपल आप ऐसे चले, यार आप लाहौर क्लॉथ डिपू पर भी जाते हो, शॉपिंग करते हो, रसीद वो भी देते हैं, उसके ऊपर भी लाहौर क्लॉथ डिपू लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? वो ब्रांड है? नहीं, ब्रांड खाड़ी है। खाड़ी क्यों ब्रांड है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि खाड़ी के एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है। ठीक है, कोई और खाड़ी नहीं बन सकता। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे जरा पानी पी लूं, 1 मिनट। अच्छा, आप आप लाहौर क्लॉथ डिपो खोल सकते हो, खोल लो, कहीं भी दुकान खोल लो, कोई आपको नहीं रोकेगा। आप खाड़ी खोल कर तो दिखा दो, आप बुनंदा खोल कर तो दिखा दो। तो बेसिकली क्या है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इसी तरह जब आप अमेजोन पे दुकान खोलते हो, आप उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स एक वकील करते हो यूके में, ये वकील को अपने डॉक्यूमेंट देते हो, वकील उसके अगेंस्ट एक केस फाइल करता है यूके में। आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, उस नाम से फिर पूरे यूके के अंदर कोई फिजिकल दुकान भी नहीं खोल सकता, कोई ढाबा भी नहीं खोल सकता। तो इस सारे प्रोसेस में 6 महीने लगते हैं। यूएसए का भी सेम चीज है। और वकील की फीसेस अलग होती है, रिजेक्शन के चांसेस 50% होते हैं, फीसेस वकील को देनी पड़ती है। तो इसीलिए हमारे 12-14 लाख के बजट में ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं इंक्लूड होती। और हम हर क्लाइंट को कहते हैं, बेटा अगर कोई कहे ना कि मैंने ब्रांड बनना है, तो मैं उसे कहता हूँ कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो, दुकान खुली नहीं है और कहते हो ब्रांड बनना है। तो पहले दुकान खोलो, अपनी सेलिंग करो, सेलिंग करने के बाद जब पैसा कमाना शुरू करो, तो फिर वकील को दे के ब्रांड भी रजिस्टर्ड कर लो। होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है,
तो ये जो ए प्लस कंटेंट की बात इन्होंने की है ना, ये ए प्लस कंटेंट सिर्फ वही बंदा लिख सकता है बुलेट पॉइंट्स में जिसके पास ब्रांड रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। ये प्लस कंटेंट होता क्या बेसिकली, आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर गिफ्ट्स वगैरह, इमोजीज वगैरह यूज कर सकते हो। एक ये इमेजेस के अलावा पिक्चर्स भी, और मतलब डिफरेंट वो थोड़ा सा कंटेंट होता है, पता कोई नहीं चलता है इतना। दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांड अपना डिजाइन रिजर्व करवा सकता है। लाइक ये है ना, ये फर्ज करें मैं बेच रहा हूँ, मैं इसको रिजर्व करवा लेता हूँ कि ये डिजाइन अब कोई और नहीं बेच सकता है अमेज़न पे, किसी का बाप भी नहीं बेचेगा, सिर्फ मेरी दुकान बेचेगी। अगर कोई और बेचेगा तो मैं उसे सू कर लूंगा। ये काम करवाने के भी अलग पैसे होते हैं, इसको कहते हैं पेटेंट रिजर्व करवाना। पेटेंट रिजर्व करवाने के अलग पैसे हैं, लेकिन इसके प्रोसेस के लिए आपका ब्रांड होना जरूरी है। आप एज अ दुकान अपने किसी प्रोडक्ट का डिजाइन पेटेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हम पहले दुकानें खोलते हैं, उसके बाद ब्रांड बनाते हैं। तो ब्रांड की तरफ नहीं जाना अभी, हमें सिर्फ दुकान तक महदूद रहना है। होपफुली समझ आ गया होगा। वापस चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब लिस्टिंग के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो ये इमेजेस हैं। इमेजेस आपको 2-3 जगहों से मिल सकते हैं। या तो आपका क्लाइंट आपको दे देगा जिसकी आपने लिस्टिंग करनी है, क्लाइंट नहीं देगा, A to Z काम आप कर रहे हो। चाइना के अंदर जो आपका सामान बनवाता है, बना रहा है, जो सप्लायर है, उसको आप कहते हो मुझे 3-4 अच्छी पिक्चर्स भेज दो, मैं आपको इसके पैसे दे दूंगा। वो पिक्चर्स भेजता है, आप फोटोशॉप करवा के एडिट करवा देते हो किसी प्रोफेशनल से, ठीक है। तो इतना मुश्किल काम नहीं है, आपके पास 7-8 इमेजेस आ जाते हैं। नंबर 2, ये आ गया टाइटल। सबसे पहले टाइटल के अंदर आपने गौर करना है कि देखें टाइटल में कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, किसी भी टाइटल में कोई सेंटेंस नहीं बन रहा होता। क्या है ये तो इसने अपनी दुकान का नाम या ब्रांड का नाम लिख दिया। फिर आइस क्यूब ट्रेस 3 पैक रीयूजेबल सिलिकॉन 14 आइस क्यूब ट्रे विद, मतलब फ्लेक्सी, ये देखें ये कुछ सेंटेंस नहीं बन रहा। तो एक तो ये करना है कि टाइटल बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें सेंटेंस कोई नहीं बनता, लेकिन इस टाइटल के अंदर वो कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जो सबसे ज्यादा जिनका सर्च वॉल्यूम है। मिलते कहाँ से हैं, टेक्निक बताने लगा हूँ। हाथ कान पाँव सब खोल कर सुन लें। दिखने में बड़ी आसान लगेगी, करने बैठेंगे तो 8-8 दिन 9-9 दिन आपसे एक लिस्टिंग नहीं बनेगी स्टार्ट में। और मैंने कहा था कि लिस्टिंग में इतनी टफ सिखाऊंगा कि आप लोगों को कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, लेकिन मुश्किल जरूर होगी। है क्या, हम लोग इस पर गए। फर्ज कर लें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक प्रोडक्ट हंट किया, उसके टॉप 10 आपके पास पड़े, ठीक है। जेएस चलाया, टॉप 10 निकाल लिए। मैं फर्ज कर रहा हूँ मेरे पास ये टॉप 10 है, ठीक है। मैंने 2 खोल लिए, आप लोगों ने ऐसे सारे टॉप जो टॉप के 10 है सबके एड्स खोल लेने, क्लिक कर करके जेएस पे ब्रांड के नाम के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, ऐड खुलता जाएगा। टॉप 10 आपने खोल लिया। टॉप 10 खोलने के बाद आपने क्या करना है, ये आपने पहले का टाइटल कॉपी किया, वर्ड की फाइल बना लें, आसान है वर्ड की फाइल बनाना। वर्ड की फाइल बना लें, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, वर्ड की फाइल बनाई आपने, ये कंट्रोल वी किया, ये एक टाइटल कॉपी हो गया, दूसरा ऐड गया, दूसरे ऐड का टाइटल उठाया, कंट्रोल सी किया, वर्ड पे गए, पेस्ट कर लिया। इस तरह टॉप 10 के आपने पेस्ट कर लेने। ये मैंने 2 के किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 के करने हैं, क्योंकि मैं आपको अगर उस तरह सिखाना शुरू करूं तो 8 दिन हम यहीं बैठे रहेंगे लिस्टिंग के अंदर, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या सिनेरियो होता है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक का तो बेशक कर ले। चले कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करना है, आपने इससे हेल्पिंग वर्ड रिमूव करने हैं, और दुकान वगैरह का अगर कोई नाम लिखा है तो 1 बाय 1 सबसे रिमूव करना है। लाइक ये एक वर्ड है, इसको रिमूव कर दिया, कॉमे को रिमूव कर दिया, विद को रिमूव कर दिया, 28 आइस ट्रेस को रिमूव कर दिया,
कॉमा रिमूव कर दिया, एंड रिमूव कर दिया, अदर रिमूव कर दिया, ठीक है, फॉर रिमूव कर दिया। इस तरह आपने टाइटल को फिल्टर कर लेना है, 10 के 10 के अंदर से सारी चीजें निकाल लेनी है। अच्छा, निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने 1 बाय 1 वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। कैसे 1 बाय 1? पर अभी सिर्फ आप एक टाइटल पे गौर करें, एक प्रोसेस को सारे टॉप 10 टाइटल्स पे अप्लाई करना है, लेकिन 1 बाय 1 कर रहा हूँ। हेल्पिंग कीवर्ड्स निकाल दिए। अब आइस क्यूब ट्रेज 3, ये लॉन्ग टेल है, ये वेरी लॉन्ग टेल है, 3 वर्ड्स के ऊपर डिपेंड कर गया ये। तो आपने कोशिश करना है कि आपका जो आपने जो सिलेक्ट करना है कीवर्ड, वो या एक ही वर्ड हो या ज्यादा से ज्यादा 2 पर। 3 वाले को बहुत कम सिलेक्ट करना है, मजबूरी के तहत। अगर कोई वर्ड ऐसा आ गया जो बहुत ही लॉन्ग टेल है और उसके अलावा कोई उसका सर पाँव नहीं बन रहा, तो फिर आपने करना है। अब आप उस स्टेज पे जा रहे हैं जहां पर कहते हैं ना कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। जिस तरह पीपीसी है, पीपीसी भी बेसिकली कीवर्ड्स पे चलती है। तो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट, मैंने आपको क्या कहा था, 1 अरब प्रोडक्ट्स हैं तो 1 अरब टेक्निक्स। तो हर प्रोडक्ट की टेक्निक डिफरेंट है, इसी तरह हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग डिफरेंट है। तो ये जहन में रखिएगा। ये देख लें, ये हम फर्ज कर लें, फिर हम फर्ज कर लें आइस भी नहीं उठाते, क्यूब भी नहीं उठाते, एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेस भी नहीं, हम दोनों तीनों की जगह 2 उठा लेते हैं। आइस क्यूब उठा लिया, आपने कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद बेटा आप लोगों ने जाना है भाग कर अपने हीलियम में, हीलियम के पास आप पहुंच जाए, ठीक है। हीलियम आप लोगों ने रन करना है, उसके मैग्नेट के अंदर आप लोगों ने फौरन से पहले पहुंच रहा है, ठीक है। मैग्नेट क्या करेगा कि आपको सर्च वॉल्यूम देगा, ठीक हो क्या। ये ले जी, मैग्नेट आपको देगा कीवर्ड, सॉरी सर्च वॉल्यूम। ये मैंने क्या वहां पे कंट्रोल वी किया, गेट कीवर्ड्स कर दिया जो भी है, और इसका वो सर्च वॉल्यूम मुझे बता देगा। अच्छा, सर्च वॉल्यूम जब वो मुझे बता देगा ना, तो सर्च वॉल्यूम मैंने क्या करना है, फिर एक्सेल की एक फाइल बनानी है। लोग वर्ड की फाइल पर भी कर लेते हैं, लेकिन आप एक्सेल की फाइल उठाएं तो ज्यादा सही है, वो जरा तरतीब से डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से अरेंज हो जाता है। देखें आपका क्या है, अच्छा इसने सर्च वॉल्यूम बताया ही नहीं। ये मैं फ्री टूल यूज कर रहा हूँ ना, तो फ्री टूल में कई दफा ये मसला कर जाता है। लेकिन सर्च वॉल्यूम के आगे इसने सीपीआर भी नहीं बताया, मैग्नेट स्कोर भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया। मेरा ख्याल है ये इसने निकाल ही ना दिया हो फ्री के वर्जन से, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग पेड वर्जन यूज कर रहे होंगे, यहाँ इसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, आप लोगों ने जिस तरह निकाला भी हुआ है यहाँ पर लिखा होगा। आप फर्ज कर लेते हैं ये 8000 था, ठीक है, फर्ज कर लिया, 8000 यहाँ लिखा है। आपने करना क्या है, एक्सेल की फाइल में जाना है। एक्सेल की फाइल में जाने के बाद आइस क्यूब लिखना है, जो हमारा हमने यहाँ से ये कीवर्ड जो जो भी सर्च किया था मैग्नेट के ऊपर वो लिखें, उसके आगे 8000 लिख लें। लोग वर्ड पे भी लिखते हैं इस तरह, किस तरह लिखते हैं, ये कंट्रोल वी करेंगे ना, ये देखें कंट्रोल वी करके लोग इस तरह भी कर लेते हैं। लेकिन इस तरह वर्ड की जो फाइल है, सॉरी एक्सेल की फाइल ज्यादा जरा मैनेज हुई लगती है, आपको आसानी होगी रीड करने में। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम इसका ये हो गया। उसके बाद सेम आप ट्रेस को उठाएं, मैग्नेट पे जाएं, पेस्ट करें, फर्ज कर लें हमने ट्रेस का 5000 निकला है। इस तरह कर कर आपने प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है एक पूरे टाइटल की। जितने कीवर्ड्स निकले उन सब के सर्च वॉल्यूम निकाल लिए। दूसरे पर आ जाए, दूसरे को उसी तरह फिल्टर करें, हेल्पिंग कीवर्ड्स निकालें, उनके जो कीवर्ड्स हैं निकालें, और फिर वहां जाकर उसके सर्च वॉल्यूम निकालें। एक लंबी लिस्ट आपके पास बन जाएगी, सारे कीवर्ड्स के आगे उनके सर्च वॉल्यूम लिखे होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, जिसका सबसे ज्यादा
सर्च वॉल्यूम है ना वो सबसे ऊपर हो जाए, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। जो टॉप 10 के अंदर, मतलब जो भी अभी टाइटल के अंदर ना अमेज़न आपको रिस्ट्रिक्शन लगाता है, फर्ज करें आप 200 वर्ड्स यूज कर सकते हैं, स्पेस भी उसमें काउंट होता है। तो जितने पावरफुल कीवर्ड जो सर्च वॉल्यूम जिनके ज्यादा हैं वो सारे उठाएं, उनमें से जितने 200 वर्ड्स के अंदर एडजस्ट होते हैं या 200 लेटर्स के अंदर एडजस्ट होते हैं सारे उठा के टाइटल में डाल दें। ठीक है, समझ आ गया? ये वजह है कि यहाँ पर कोई सेंटेंस नहीं बनता। ये सारे जिनके सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, मैग्नेट जो बता रहा है कि लास्ट 30 डेज में ये सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं, सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं, वो कीवर्ड उठा के आप टाइटल में डालें, ताकि जब भी कस्टमर आकर यहाँ लिखे तो आपको ऐसा कीवर्ड लिखे जो लोग सर्च करते हैं, तो आपका जो है ना एड या आपकी दुकान उनको शो हो। समझ आ गई? सो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस क्यों है, हेक्टिक क्यों है? इस वजह से पहले तो आपने आराम से टाइटल उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया 5 मिनट में आपके आगे, फिर फिल्टर भी कर लिया, हेल्पिंग वर्ड्स निकाल दिए, कोई नहीं, आसानी हो जाती है। लेकिन ये सारे कीवर्ड्स को जाकर सर्च करना, लिस्ट बनाना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक दफा लिस्टिंग आपके सामने आ जाती है, पूरी लिस्ट बनी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फटाफट 10 मिनट के अंदर आप 200 लेटर्स उठा के डालो और आपका टाइटल तैयार हो। ठीक है, दुनिया की कोई टेक्निक आपको चैलेंज नहीं कर सकती, कोई एक्सपर्ट आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपका टाइटल गलत बना है। क्यों गलत बना है भाई? हमने मैग्नेट से जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो निकाल के अपने टाइटल में डाले, कोई बंदा आपको चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज की तरफ आते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है दूसरी, ये मटेरियल, ये सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता होंगी, आपकी प्राइस भी आपको पता होगी। जब प्रॉफिट मार्जिन निकालते हो, मैंने सिखाया ना, प्रॉफिट मार्जिन निकालते हुए आपने जो है वो, मैंने आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन निकालना सिखाया या नहीं सिखाया? नहीं, प्रॉफिट मार्जिन निकालना सिखाया ना? तो वो, हाँ, प्रॉफिट मार्जिन जब निकालोगे तो आपको प्राइस ऑलरेडी पता होगी, आपने क्या प्राइस लगानी है। उसके बाद आपको मटेरियल भी पता होगा। जारी बात है, सप्लायर को मटेरियल नहीं बताना होता, शेप नहीं बतानी होती, डायमेंशन नहीं बतानी होती, वेट नहीं बताना होता। वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हुई है कि अपने कंपटीटर की निकाल उसको देनी होती है सप्लायर की, तो ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी आपके पास होता है। अब आखिरी आ गया ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन आप कहाँ से निकालते हैं बेटा? टॉप, हमने टाइटल सेलेक्ट किए, जेएस से हमने टॉप 10 निकाले थे और टॉप 10 के टाइटल्स उठाए थे। टॉप 10 के टाइटल्स उठाए थे, वन बाय वन पेस्ट किया था एक फाइल में, उनको फिल्टर किया था और फिर उसके बाद सर्च वॉल्यूम निकाला था। सिर्फ आप बुलेट पॉइंट्स बनाते हैं, फर्क ये रह जाता है कि आपने टॉप 10 नहीं देखने होते, टॉप 5 देखने होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स इतने ज्यादा होते हैं। ये देखें वो कितना बड़ा टाइटल, कितना एक टाइटल के अंदर से कितने कीवर्ड्स निकल रहे थे। अगर एक टाइटल से सिर्फ 10 कीवर्ड्स भी निकले हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 आपने सर्च वॉल्यूम जाकर चेक करना है मैग्नेट के ऊपर, 100 का। और अगर आप फिर ये देखें तो ये तो एक से ही 100 निकल आएंगे अगर हम इसमें जाएं। तो इसी तरह आपने बुलेट पॉइंट उठाने हैं टॉप 5 के। ये मैंने उठा लिए को फर्ज कर ली, एक मैंने उठा लिया, आपने इसी तरह बाकी सारे उठाने हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया। सिमिलरली हेल्पिंग कीवर्ड्स निकाल दें, ईटीसी शीटीसी निकाल दें, सारी चीजें निकाल दें, जो मेन कीवर्ड्स हैं वो रखें। इसी तरह सर्च वॉल्यूम में जाकर मैग्नेट से सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करें और बुलेट पॉइंट्स की एक लिस्ट बना लें कि बुलेट पॉइंट से जो कीवर्ड्स निकले थे उनके सर्च वॉल्यूम की एक फाइल बन जाएगी। अब एक बात आखिरी है, लेकिन पॉइंट बड़े गौर का है, गौर से सुनिएगा। जब आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं ना, तो बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप कौन से कीवर्ड्स यूज करेंगे? जो आपके टॉप 5 के आपने फिल्टर करके सर्च वॉल्यूम निकाल के जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में से जो टॉप के सर्च वॉल्यूम वाले उनको उठा उठा के आप सेंटेंसेस में अपने यूज करेंगे। ये तो समझ आती है। लेकिन देखें आपके पास दूसरी लिस्ट में भी कुछ कीवर्ड्स बचे हुए हैं। कौन से कीवर्ड्स बचे हुए हैं? देखें आपने यहाँ टाइटल से कितने कीवर्ड निकाले थे? 100, उसमें से 10 आपने अपने टाइटल में यूज कर लिए, 90 तो अभी भी रिमेनिंग है ना जो उस लिस्ट में फजूल के पड़े हैं। तो उस लिस्ट वाले 90 भी और इस लिस्ट वाले भी सारे मर्ज कर लें और उनमें से जिनके टॉप के सर्च वॉल्यूम है ना, वो आप अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज करें।
समझ आ गई आपको? तो ये प्रॉपर लिस्टिंग करने का एक मुश्किल तरीका है। मेरा काम है, देखें आपको अभी बताना, मैं 8 दिन देखें या 1 हफ्ता लगता है एक अच्छी लिस्टिंग को तैयार करने में। आप में से कोई बंदा ऐसा होगा जो मुझे आकर कहेगा कि अहमद भाई यार, जो मुझे आकर कहेगा अहमद भाई यार मेरी लिस्टिंग जरा चेक कर दे। ठीक है, मैं आपकी लिस्टिंग नहीं चेक कर सकता। वजह क्या है कि जो जो ये वाली लिस्ट आपने बनाई है, ये आपको पता है आपने सही बनाई है या नहीं बनाई। मैग्नेट ने लिखा था 8,000, आपने लिख दिया 80,000, गलती आपने कर दी। मुझे लाकर दिखाएंगे, मैं उसे 80 के हिसाब से ही देखूंगा। इसीलिए लिस्टिंग बनाते हुए दिमाग और सारी चीजें हाजिर नाजिर जानकर लिस्टिंग बनानी। एक प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, एक प्रैक्टिस लाजमी करिएगा लिस्टिंग की। ये ना समझिएगा बस मुझे टेक्निक समझ लगी है, जब कल क्लाइंट आएगा तो कर लूंगा। नहीं पता समझ आएगी उस टाइम पे। ठीक है, चलें। बुलेट पॉइंट्स में उमेर ऐसे है कि जिस तरह हमने टाइटल टॉप 10 के उठाए थे ना, और टॉप 10 के उठा के यहाँ पर मैं पेस्ट करता जा रहा था, तो बुलेट पॉइंट्स टॉप 5 के उठाने हैं। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा ये एक था, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं ये एक था, मैंने कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी। ये मैंने इसके बुलेट पॉइंट उठा लिए, समझ लें ये दूसरा था, दूसरे के भी मैंने पेस्ट कर लिए, इसी तरह तीसरे के भी कर लिए, चौथे के भी कर लिए, पांचवे के भी। ये 5 मुझे मिलते कहाँ से, जीएस निकाल कर देता है। ठीक है, टॉप 5 करना क्या है कि पहला बुलेट पॉइंट है, इसके अंदर से आप सबसे पहले जिस तरह आपने टाइटल के अंदर से हेल्पिंग कीवर्ड्स निकाले थे, इसमें से भी सारे हेल्पिंग, ये कैन बी शी सारे निकाल दें। ठीक है, एंड फ्री, ये बीपी है, ये पता नहीं क्या लिखा है। ठीक है, ये निकाल दें फ्री, मतलब इस तरह के ईच निकाल दें, 14 आइस ये निकाल दें। इसमें से बहुत सारे आइस अब इतनी जगह रिपीट भी हो रहा है स्क्रिप्ट। दी पैक 3 ये भी निकाल दें। इस तरह जो है ना, आप लोगों ने करना क्या है कि ये सारे आप लोगों ने निकाल देने हेल्पिंग कीवर्ड्स, और उसके बाद जो कीवर्ड्स सिर्फ बच जाएंगे उनको उठा के इसी तरह लिस्ट एक तैयार करनी है, जिस तरह ये लिस्ट आप तैयार करते हो। क्या फर्ज कर लें फूड ग्रेड था, फूड ग्रेड को जाकर उठा के मैग्नेट के ऊपर सर्च करें, यहाँ लिखें फूड ग्रेड, फर्ज कर लें फूड ग्रेड का था 3500, तो मैंने 3500 यहाँ लिख लिया। तो ये एक लिस्ट इस तरह, फिर अगले का करें इस तरह, प्रॉपर एक लिस्ट तैयार हो बुलेट पॉइंट्स के कीवर्ड्स। और जब फिर आप अपने बुलेट पॉइंट्स लिखने लगोगे तो वो जो लिस्ट है ना, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जिनके सर्च वॉल्यूम होंगे वो आपने अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज करने, अपना सेंटेंस बनाते हुए यूज करने। ठीक है, अब आपके देखें टाइटल में आपकी कोई सेंटेंस नहीं होता, बुलेट पॉइंट्स में सेंटेंस होते हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि उन सेंटेंसेस में जो आपने कीवर्ड यूज करने हैं, वो जो आप अपनी लिस्ट बनाओगे उस लिस्ट के अंदर से निकाल के करने, ऐसे नहीं कि अपनी तरफ से करने शुरू कर दें। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कर लें। लिस्टिंग इज डिफिकल्ट थिंग, मैंने आज भी बताया, सोर्सिंग एंड लिस्टिंग इज डिफिकल्ट थिंग। ये बहुत काम की चीज है पर मेहनत मांगती है, मजा आसान नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जिस टाइम पे अब आप लोग करेंगे ना अपने हाथ से, तब आपको चीजें समझ आना शुरू। कल हम ऐसा करें कि आप लोग कल ट्राई करें लिस्टिंग की सारी, और कल की जो हमारा सेशन है वो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं कल रात को। जो हमारा कल का सेशन है ना, उसको क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे जो है सोर्सिंग लिस्टिंग हंटिंग सारों से रिलेटेड, वो कल लिख लें, और लिखने के बाद मेरे पास आए, कल हम सारे डिस्कस करेंगे बैठ के। लेकिन एक बात आपको समझानी है आप सबको, यार देखो इस तरह आपका लिस्ट लिखने का कोई फायदा नहीं होगा कि प्रैक्टिस करो ना, और फर्ज करें एक बंदे ने सोर्सिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की और मुझे आकर कहे कि यार वो अहमद भाई सप्लायर को जो बेचते हैं उससे उसका फिर रिप्लाई आता है, तो फिर आगे क्या लिखो, ये तो कोई बात ना हुई ना। इसका मतलब है आपने प्रैक्टिस ही नहीं की और आप आकर ये चीज बता रहे हैं जो चीज जो उनसे भाई नहीं। सो जो है ना, ये नहीं करना। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
बाकी प्रैक्टिस के बाद जो आपको इश्यू आता है वो कल हम देखते हैं। कोई क्वेश्चन है कर ले। बाकी एक ही रोटी वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उमर। ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, बोले समझ आ रही? शायद मेरे पास नेटवर्क इशू है थोड़ा। जी चलो जी नहीं सर, वो टॉप 5 के जो हैं उनके बुलेट फॉर्म को कॉपी करके उनमें से कीवर्ड्स निकाल के और फिर जो हमारे पास बचे थे टाइटल में से जो बचे थे उस सबको मिर्च करके ना, तो ये जो कीवर्ड्स हमारे पास रह जाते हैं उनको डिस्प्ले ऑर्डर में लगा के इनके सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम में, तो उनको इस बुलेट पॉइंट में यूज कैसे करते हैं? उनके सेंटेंस वगैरह लिखते हैं या फिर सेंटेंस उनको बनाते हैं, उनका सेंटेंस बनाते हैं, उनका सेंटेंस। लेकिन ये आप पढ़ कर देखें ना, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया, देखें अब ये प्रॉपर सेंटेंस बना हुआ है। परफेक्ट ice cube mold for dye. This ice cube mold perfect for making ice cubes or filling the molds. अब ये प्रॉपर सेंटेंस बना हुआ है, लेकिन देखें इसके अंदर जो मोल्ड्स यूज हुआ है, इसका आपने इस मोल्ड की जगह वो वर्ड यूज करना है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। समझ आ रही है ना? टॉप के जो सर्च वॉल्यूम वाले होते हैं ना, उनको अपने दिमाग से यूज करके उनसे बुलेट पॉइंट क्रिएट करना है जो मीनिंगफुल पॉइंट। समझ आ रही है ना? लाइक फर्ज कर लें कि प्लास्टिक बॉटल का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और बॉटल का कम है, तो मैं लिखूंगा दिस इज परफेक्ट प्लास्टिक बॉटल। मैं नहीं लिखूंगा दिस इज परफेक्ट बॉटल, क्योंकि बॉटल का सर्च वॉल्यूम कम था, प्लास्टिक बॉटल का ज्यादा था। समझ आ रही है आपको कि जुमला आपने बनाना है लेकिन उसके अंदर से कीवर्ड, अंदर वो कीवर्ड यूज करने हैं जिनके सर्च वॉल्यूम ज्यादा है सबसे। ठीक है, इसी को कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग तो कोई भी क्रिएट कर सकता है, इंग्लिश तो कोई भी लिखते हैं, आगे पीछे करके कुछ भी लिखते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन असल चीज है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? बाकी सारे बड़े चुप हैं। और मेरे मेरे टीचर थे, वो कहा करते थे जब आप किसी को पढ़ा रहे हो या सिखा रहे हो और वो बिल्कुल चुप रहे ना, इसका मतलब होता है उसे या तो सब समझ आया या बिल्कुल समझ नहीं आया। So, चलें ठीक है, चलते हैं। कल कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी सी प्रैक्टिस लिस्टिंग की करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 रुपए लग रहे हैं। मतलब आप अपनी मर्जी से ना जाके मैग्नेट के ऊपर जाके करें, अगर अभी हीलियम 10 अवेलेबल नहीं है। जिस तरह मैंने अज्यूम करके चीजें लिख ली हैं कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना, अपनी तरफ से ऐसे ही लिख लें, लेकिन प्रैक्टिस करके करें। फिर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बताइएगा, हम उसको कल यहाँ बैठ के सेशन में डिस्कस करेंगे ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। और सोर्सिंग और हंटिंग से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और देखें आखिरी बात, बस आखिरी मिनट चल रहे हैं कि देखें आपको कभी भी कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता इस लिस्टिंग पे। आप अगर अपने दिमाग से सोचें ना कि आपने हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड यूज किए हुए अपने टाइटल में, अपने आपने हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले वर्ड कीवर्ड यूज किए हुए अपने बुलेट पॉइंट्स में, कौन सा दुनिया का बंदा तुम्हें चैलेंज कर सकता है भाई? कोई कर ही नहीं सकता आपको चैलेंज। कैसे करेगा? लास्ट 30 दिनों में जो वर्ड्स लोगों ने सबसे ज्यादा अमेज़न पे सर्च किए हैं, आपने वो सारे अपनी लिस्टिंग में डाले। तो अब फिर आपको कौन चैलेंज कर सकता है? मसला सिर्फ ये है कि दिमाग थोड़ा खप जाता है, बार बार यहाँ से कॉपी करो, वहाँ पेस्ट करो, सर्च वॉल्यूम लिखो, 3 फाइल खुली हुई है, एक एक्सेल की खुली हुई है, एक वर्ड की खुली हुई है, एक amazon.co.uk की खुली हुई है, एक मैग्नेट की खुली हुई है, 4 टैब खुले हुए हैं, बंदा पागल हो जाता है। पुरसुकून तरीके से काम करें तो लिस्टिंग इस तरीके की बेस्ट लिस्टिंग है। ठीक है, बाकी कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लेंगे ज़रूर, और फिर हम कोशिश करूंगा कल हम मैनी चैट भी कर लें। मैनी चैट एक मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा है, परफेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है जी। माहम, लिस्ट तो आप एक्सेल पर ही बनाएंगी, मतलब ये जो आप आइस क्यूब लिखेंगी एक्सेल के एक कॉलम में ये लिख लें, एक कॉलम में प्राइस लिख दें।
ऊपर टाइटल दे दें कीवर्ड्स और सर्च वॉल्यूम। लेकिन आप जो कॉपी पेस्ट कर रही होंगी वो तो वर्ड पे ही होगा ना, मतलब ये आप वर्ड पे कॉपी पेस्ट करेंगी टाइटल को या बुलेट पॉइंट को, उसको फिल्टर करेंगी, इस दाशा निकालेंगी यहाँ से फिर उठा के। तो ये एक फाइल ये खुली होगी, एक एक्सेल की खुली होगी, एक अमेज़न की खुली होगी, एक मैग्नेट की खुली होगी, तो 4 फाइल्स खुली होती लिस्टिंग के टाइम पे, ठीक है। लेकिन वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी ये चीज़ के साथ। अहमद भाई, जी अहमद भाई तो ये तो बस एक छोटी सी बात। जी अहमद भाई, ये है ना कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको जरूरत नहीं होती कॉपी पेस्ट वगैरह की ना। ये इस तरीके से हम खुद भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। हाँ, ये है कि हाँ सर्च वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, सर्च उसकी वॉल्यूम तो हम एक निकालना पड़ेगा, सर्च वॉल्यूम हाँ जी निकालना जी पड़ेगा। जी जी जी, डेफिनेटली वो तो हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो भी है टाइटल वगैरह, उसके बाद 5 के अगर हम ना भी कॉपी पेस्ट करें, सपोज ठीक है, नहीं करते, हमें नहीं पड़ी जरूरत, हमारी जो है राइटिंग वगैरह और ये वो सब अच्छा है, इंग्लिश वगैरह, तो नो नीड टू कॉपी ना। तो हम लोग एक अच्छी क्रिएट कर सकते हैं ना बुलेट पॉइंट, उसके डिस्क्रिप्शन पॉइंट्स जो होते हैं, लेकिन सारे जो बुलेट पॉइंट्स देखें अगर आप टॉप 5 नहीं निकालेंगी तो फिर आपको कीवर्ड्स कहाँ से मिलेंगे फिल्टर करके जिनका आपने सर्च वॉल्यूम निकालना है। तो आपने टॉप 5 को यूज करना है, उनके टाइटल को यूज जी करना जी, है। वो निकालने के बाद ही बात कर रही हूँ कि हाँ अगर वो बाद निकाल में, के और हम एक, जैसे हम एक आइडिया ले लेते हैं, हम 2 की भी हाँ पढ़ते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है, 3 की पढ़ बिल्कुल रहे हैं, चाहे 5 की पढ़ते हैं, हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश हमारी अच्छी है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम कॉपी करें या पेस्ट करें। हम उन चीजों को जो सर्च वैल्यू मतलब जिनके निकाले हुए हमने मैग्नेट से, हाँ उनको यूज करते हुए अपनी बिल्कुल अच्छे बुलेट बिल्कुल पॉइंट्स बिल्कुल बना सकते बिल्कुल बिल्कुल हैं, है ऐसे ना। ही करना है, ऐसा ही करना है, ठीक हो गया। है ना। हाँ तो हाँ ये ऐसे